जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डेवार रेजोनेंस एनर्जी, और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो डेवार नाम का जो साइंटिस्ट था भैया, ये बीच बीच में कीड़ा करेगा आपकी। जब जब आप बेंजीन पढ़ोगे तब तब आपको इसकी याद आनी है। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं बेंजीन, उसमें हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं बेंजीन की वो ये वाली पढ़ते हैं बेटा। ये होती है कैकुले स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हो ये है डेवार स्ट्रक्चर। अब कभी आप बेंजीन बनाते हो तो ये वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हो। ठीक है, बस इसी का इसके कीड़ा काटता है कि क्यों नहीं बनाते हो भाई। तो इसका रीजन सुन लो पहले तो, कि भाई केकुले जो स्ट्रक्चर है ना, इसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर का है ये डेवार स्ट्रक्चर है, इसका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज भाई, ये जो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये मोर स्टेबल होती है, ये वाली लेस स्टेबल होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कैकुली स्ट्रक्चर को मोर प्रीफर करते हैं डेवार की तुलना के अंदर। तो डेवार रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू आप किसका पता लगा सकते हो? पहली बात तो डेवार रेजोनेंस एनर्जी का रीजन क्या है, ये आई क्यों है? तो भाई इसका रीजन यही है कि इसके द्वारा आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का पता लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक आपको मानक, कहने का मतलब आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू दी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है और दोनों को माइनस कर देना है, और डेवार रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। तो डेवा रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एडिशनल डीलोकलाइजेशन एनर्जी विच रिजल्ट फ्रॉम द कंपाउंड्स हैविंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसके लिए बेटा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के लिए है। दैट इज एडिशनल डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है एक तरीके की। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सुन लेना बेटा, ढंग से सुन लेना। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है बेटा, ये हक्कल रूल होता है। ठीक है, एंड ऑल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कॉन्जुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कॉन्जुकेशन, क्योंकि आगे काम आएगी ना, तब लपेटेंगे तुमको। देखो डेवार जो रेजोनेंस एनर्जी है, ये गलत लिख गया यहाँ पे, डी आर ई आएगा। डेवार रेजोनेंस एनर्जी है इज एक्सप्रेस्ड एज ए डी आर ई इज इक्वल टू ई माइनस ई नोट है। ये जो ई नोट है दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको गिवन वैल्यू होगी, और जो ई वैल्यू है ये आपको बेटे निकालनी पड़ेगी। और ये कैसे निकालेंगे हम? तो दैट इज ए ई वैल्यू डिटरमाइंड बाय द हीट ऑफ कंबंशन। हीट ऑफ कंबंशन के थ्रू निकाल सकते हो। नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले देख लो जाकर। E is equal to energy, here E is equal to energy of cyclic structure with conjugated bond system, and E naught is equal to bond energy of the reference structure। ये आपको दी भी रहेगी, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर विद conjugated bond system के लिए आपको निकालनी पड़ेगी। निकाल लोगे किसके थ्रू? तो द हीट ऑफ कंबंशन के थ्रू। इसका भाई सवाल नहीं आएगा, टेंशन ना लो। ऑन द बेसिस ऑफ द DER कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 टाइप के अंदर इसको हम बांटते हैं। पहला है एरोमेटिक, दूसरा है नॉन एरोमेटिक, तीसरा है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भाई डेवार जो रेजोनेंस एनर्जी, फिर गलत लिख दिया, डेवार रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। नॉन एरोमेटिक के लिए जीरो होती है, और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसने क्या बताया कि भाई कॉन्जुगेशन में रहता है सिस्टम। तो कहने का मतलब सर कॉन्जुगेशन तो ये भी डबल सिंगल डबल, तो ये भी कॉन्जुगेशन में। अच्छा, ये डबल सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन में, ये भी डबल सिंगल डबल। तो क्या सबके अंदर क्या स्टेबिलिटी सेम होगी? यानी सबके अंदर डेवार कह रहा है कि भाई सारे के सारे क्या है, ये तो सारे के सारे एरोमेटिक हैं, क्योंकि आपने ऊपर लाइन पढ़ी है, ऊपर लाइन पढ़ी देखो आपने। एंड ऑल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन, सभी पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब इन सब के अंदर डेवा रेजोनेंस एनर्जी होगी और सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका रीज़न सुन लो बढ़िया वाला। जब भी कोई कंपाउंड का एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आप डिसाइड करते हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला फिनोमेना साइक्लिक ठोको, दूसरा फिनोमेना लगाओ प्लेनर वाला, तीसरा लगाओ बेटा कौन सा? हक्कल रूल वाला। तो हक्कल रूल तो थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे देखो आप क्या है, सारे साइक्लिक है क्या? अच्छा, सारे साइक्लिक है, ठीक है। दूसरा रूल ठोको कौन सा? सारे प्लेनर है क्या? तो भाई ये भी प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा है भाई? ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। अच्छा, लेकिन बेटा ये टब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्लेनर नहीं है। ये रियल में इस स्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेगा, ये रियल में आपको इस स्ट्रक्चर में नहीं मिलने वाला है। ये आपको कौन सी स्ट्रक्चर में मिलेगा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में मिलेगा, टब लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, जिसके अंदर ये इसका बेस होगा, 4 कार्बन बेस में होंगे और 2 कार्बन उठे हुए मिलेंगे आपको। दैट इज टब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका नॉन प्लेनर यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और ये वाला जो कंपाउंड है ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है। कैसे पता चला? अब सर साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, सिस्टम कॉन्जुगेशन में भी। अब लगाओ आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। ठीक है, 4 चौनिया 4 12, 4 चौक 16, 4 के पहाड़े में आ रहा है ना बेटा। वैसे ही एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसको एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बोला? इसको एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बोला? इसका रीज़न है क्योंकि भाई ये नॉन प्लेनर है।
क्योंकि कौन सी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, टब लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये तो वैसे ही आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये कैसा है भाई, ये 16 यानी ये देखो 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये कैसा है हमारा 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन कैसा है, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। तो भाई डेवा रेजोनेंस एनर्जी के लिए इसकी वैल्यू होती है, एरोमेटिक के लिए वो पॉजिटिव आती है, नॉन एरोमेटिक के लिए जीरो आती है, एंटी एरोमेटिक के लिए नेगेटिव आती है। यही होती है आपकी डेवा रेजोनेंस एनर्जी। तो डेवा रेजोनेंस एनर्जी ने क्या बताया आपको, इसने बताई भाई कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।